हेलो, आपको मैं जन्म पत्रिका के 12 भाव के बारे में बताने जा रही हूँ। जिस प्रकार 12 राशियाँ होती हमारी, उसी प्रकार हमारी जन्म पत्रिका में 12 भाव होते हैं, जो हमारे भविष्य में होने वाली घटनाओं को दर्शाते हैं और हमारा भविष्य में क्या होने वाला है, ग्रह की दशा, गोचर, अंतर्दशा और कौन सा भाव क्या दर्शाता है, किस प्रकार हमारा स्वभाव होता आदि मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। प्रथम भाव जो होता है, प्रथम भाव होता है वह लग्न कहलाता है पत्रिका में। इस स्थान से व्यक्ति की शरीर, यष्टि, वात, पित्त, कफ, प्रकृति, त्वचा का रंग, यश, अपयश, पूर्वज, सुख, दुख, आत्मविश्वास, अहंकार, मानसिकता आदि को जाना जाता है। वह हमारी खुद की सोच, विचार, रूपरेखा को दर्शाता है। दूसरा भाव, इसे धन भाव भी कहते हैं। दूसरा भाव उसे धन भाव भी कहते हैं। इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का पता चलता है, परिवार का सुख दुख, घर की स्थिति, दाई आँख, आपकी जो वाणी है, जीभ, खान पीना, प्रारंभिक शिक्षा, संपत्ति आदि के बारे में हम जान सकते हैं। तीसरा भाव हमारे पराक्रम को दर्शाता है। उसे पराक्रम या सहज भाव भी कहते हैं। इससे जातक के बल, छोटे भाई बहन, नौकर चाकर, पराक्रम, धैर्य, कंठ, फेफड़े, श्रवण स्थान, कंधे, हाथ आदि का विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव होता है, जो चतुर्थ भाव होता है हमारा, वह हमारे मातृ स्थान यानी माता का भाव भी कहते हैं। इससे मातृ सुख, गृह सौख्य, वाहन सौख्य, बाग बगीचे, जमीन जायदाद, मित्र, छाती, पेट के रोग, मानसिक स्थिति आदि का विचार किया जाता है। पंचम भाव जो होता है, जिसमें गुरु पड़ा है, वो हमारा पंचम भाव होता है। इसे सेतु भाव भी कहते हैं। इससे बच्चे और बच्चों से मिलने वाले सुख, विद्या, बुद्धि, उच्च शिक्षा, विनय, देशभक्ति, पाचन शक्ति, कला, रहस्य, शास्त्रों की रुचि, अचानक धन लाभ, प्रेम संबंधों में यश, नौकरी परिवर्तन आदि का विचार किया जाता है। छठवां भाव जो होता है, वो हमारे शत्रु या रोग स्थान भी कहते हैं। इससे जातक के शत्रु रोग, भय, तनाव, कलह, मुकदमे, मामा मौसी का सुख, नौकर चाकर और गुप्त रंगों का भी आदि का विचार किया जाता है। सातवां भाव होता है जो हमारे पार्टनर भाव, लाइफ पार्टनर और जो भी विवाह में हमारा जो जीवन साथी है, उसके स्वभाव, व्यापार, पार्टनरशिप, दूर के प्रवास के योग, कोर्ट कचहरी के प्रकरण में यश अपयश आदि का ज्ञान इसी भाव से होता है। इसे विवाह स्थान भी कहते हैं। आठवां भाव जो होता है, इस भाव को मृत्यु स्थान कहते हैं। इससे आयु निर्धारण होती है, दुख, आर्थिक स्थिति, मानसिक कलह, जननांगों में विकार, अचानक होने वाले संकट, दुर्घटनाएं आदि का, गुप्त विद्याओं आदि का इससे हम जान सकते हैं। नौवां भाव होता है, यह भाव आध्यात्मिक प्रगति, भाग्य उदय, बुद्धिमता, गुरु परदेश गमन, ग्रंथ पुस्तक लेखन, तीर्थ यात्रा, भाई की पत्नी, दूसरा विवाह आदि के बारे में बताता है। 10वां भाव होता है, इसे कर्म स्थान भी कहते हैं। 10वें भाव को हम कर्म स्थान भी कहते हैं। इससे पद प्रतिष्ठा, बॉस, सामाजिक सम्मान, कार्य क्षमता, पितृ सुख, नौकरी, व्यवसाय, शासन से लाभ, घुटनों का दर्द, सासू माँ आदि के बारे में आप पता चलता है। 11वां भाव इसे लाभ भाव भी कहा जाता है। इससे मित्र, बहू, जवाई, भेंट, उपहार, लाभ, आय के तरीके, पिंडली के बारे में हम जान सकते हैं। 12वां भाव इसे व्यय स्थान भी कहते हैं। 12वें भाव को व्यय स्थान कहते हैं। इससे कर्ज, नुकसान, परदेश गमन, संन्यास, अनैतिक आचरण, व्यसन, गुप्त शत्रु, सैया सुख, आत्महत्या, जेल यात्रा, मुकदमेबाजी का विचार किया जाता है। किसी घटना के फलित होने या घटित होने के लिए हमें घटना के फलित होने का एक संगत
घर नहीं देखना चाहिए, अपितु प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभाव डालने वाले सभी घरों का अध्ययन करना चाहिए। किसी घटना की भविष्यवाणी करते समय अन्य ग्रहों के प्रभाव भी विचारणीय हैं। यह मेरी 12 भाव के थोड़ी जानकारी थी। अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो आपको आपकी पत्रिका देख के भावों की जानकारी मिल सकती है और आप अपनी पत्रिका का खुद अध्ययन कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर करें और मेरे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियो आपको मिल सके।